हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किंटर का एक नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम लेआउट को किस तरह से मैनेज करना है वो देखेंगे। तो किंटर में लेआउट को किस तरह से मैनेज किया जाता है, तो यहाँ पे दो चीज़ें बेसिकली यूज़ की जाती है, फ्रेम और ग्रिड। तो इस वीडियो में मैं फ्रेम्स डिस्कस करूंगा, फ्रेम्स किस तरह से बनानी है और इसको किस तरह से सेट करना है। ओके, और हम थोड़े न्यू विडजेट्स भी देखेंगे। नाउ लेट अस सी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। तो ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर एक्चुअली किस तरह से है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रूट का मतलब होता है कि हमारी जो ब्लैंक विंडो होगी वो, और उसके बाद ये जो रूट डॉट मेन लूप है ये हमारे आउटपुट को स्क्रीन पे रोकने के लिए। ओके, सो नाउ ये जो स्ट्रक्चर है वो आपको सारी वीडियो में देखने को मिलेगा, और इसको आपको भी याद रखना है कि कभी भी किंटर का प्रोग्राम लिखो तो ये 3 लाइन कंपलसरी, यानी कि इसको कंपलसरी बेसिस पे बना के इसके बीच में आपको प्रोग्राम लिखना है। नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रेम्स बनाएंगे। तो पहले मैं सिंगल फ्रेम बनाऊंगा और हम उसमें किस तरह से विडजेट्स को मेंटेन करेंगे। फ्रेम को आप वेरिएबल की तरह डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे एफ एम इक्वल्स टू, यहाँ पे फ्रेम, और फ्रेम को हमें रूट में सेट करना है तो रूट। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पे फ्रेम के अंदर हम क्या देंगे, तो यहाँ पे फ्रेम में हम बटन देंगे। सो बटन किस तरह से बनाना है, तो बटन के लिए भी सिंपल लेआउट है, लेकिन उससे पहले ये जो फ्रेम है उसको पैक करना ज़रूरी है। तो फ्रेम को हम कहाँ पैक करते हैं, तो एफ एम डॉट पैक। अब फ्रेम को हमने पैक कर दिया, दैट मीन्स अब यहाँ पे हमें जो लेआउट जो है वो हमारा पैक हो जाएगा। लेकिन अब ये फ्रेम के अंदर हमें पर्टिकुलर बटन सेट करना है। तो लेट अस सी हाउ वी कैन डू इट। नाउ यहाँ पे बटन किस तरह से हम बनाएंगे, तो बटन के लिए हम यूज़ करेंगे बटन, यानी कि सिंपल इसका ही कीवर्ड है। उसके अंदर हम लास्ट लेबल को सेट करते थे रूट के अंदर, यहाँ पे ये बटन को हम सेट करेंगे फ्रेम के अंदर। तो फ्रेम का नाम है एफ एम कॉमा, और टेक्स्ट में जो डिस्प्ले करवाना है बटन 1। ओके, अब ये जो टेक्स्ट मैंने डिस्प्ले करवा दिया, सपोज अब ये टेक्स्ट को मुझे कलर देना है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे फोरग्राउंड। तो यहाँ पे आप फोरग्राउंड भी लिख सकते हो और एफ जी शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो। तो एफ जी इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे देता हूँ रेड कलर, एंड लेट अस सी। अब ये जो बटन है उसको भी पैक करवा देना है, तो सिंपली आपको यहीं पे डॉट पैक करके इसको पैक करवा सकते हो। ओके, अब ये हम 3 बटन्स बनाते हैं और देखते हैं हमें आउटपुट क्या मिलता है। सो ये बटन को हमने पैक करवा दिया, आई होप हमें आउटपुट मिलेगा। लेट अस चेंज द नेम, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से सेट हुआ। बटन 3, बटन 2। अब ये प्रोग्राम को सेव करके मैं इसको रन करता हूँ। लेट अस सी हमें आउटपुट क्या मिला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आउटपुट मिला है उसमें फर्स्ट है बटन 1 जिसको हमने रेड कलर दिया, बटन 2 जिसको हमने ग्रीन कलर, बटन 3 जिसको हमने ब्लू कलर दिया। अब ये जो लेआउट है इसमें आप देख सकते हो कि सब 1 बाय 1 सेट हुआ है, हमने कोई सेट नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या मतलब होता है कि किंटर 1 बाय 1 विडजेट्स को सेट करता है। सो हम कुछ चेंज करके देखते हैं, यहाँ पे बटन में कुछ चेंजेस लाना है। तो बटन 3 जो है उसको मुझे सपोज लेफ्ट साइड करके देखना है। तो लेट्स सी, हम इसको पैक के पैरेंथेसिस के अंदर आपको देना है साइड इक्वल्स टू, यहाँ पे मुझे लेफ्ट देना है तो कैपिटल में मैं लिखूंगा लेफ्ट, और यहाँ पे मैं प्रोग्राम को रन करवाता हूँ। लेट अस सी, कोई चेंज नहीं आया हुआ है। वाई? बिकॉज यहाँ पे फ्रेम को हमने पैक करवाया है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फ्रेम लेगा सिर्फ एक ही डायरेक्शन जो इसका फॉलो होता होगा। तो यहाँ पे मैं एक कमांड, यानी कि फ्रेम को जहाँ मैं पैक करवाऊंगा वहाँ मैं लिखूंगा फिल इक्वल्स टू बोथ। जैसे ही मैं फिल इक्वल्स टू बोथ लिखता हूँ, लेट अस सी आउटपुट में चेंज आएगा। ओके, एज यू कैन सी कि बटन 3 लेफ्ट साइड चला गया है। अब सपोज मैं यहाँ पे बटन 2 को राइट साइड कर देता हूँ, तो लेट अस सी साइड इक्वल्स टू राइट। ओके, आउटपुट में कुछ चेंजेस आया है। यस, यू कैन सी आउटपुट में चेंज आया हुआ है। किस तरह से आया, तो यहाँ पे ये जो टॉप में सेट हुआ था वो राइट साइड में सेट हो गया है। सो नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम अलग अलग तरह से यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेम्स भी हम बना सकते हैं। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मोर फ्रेम्स। हम ज़्यादा फ्रेम बना के देखेंगे कि आउटपुट में क्या चेंजेस आते हैं, और इसका हम दूसरी तरह से भी यूज़ करेंगे, और दूसरे विडजेट्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये बटन इवेंट की तरह है, यानी कि इसको क्लिक इवेंट हम यहाँ पे बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।